छोड़ देंगी। सच में? हाँ बिल्कुल सच में। अल्लाह मुझे खजूर देगा, मुझे पसंद है खजूर। कब करनी है नमाज? मैं बता दूँगी, ठीक है? ठीक है। अब बस घर का काम रह गया। फरीद बेटे, नमाज का वक्त हो गया। अम्मी जान, आया। बेटा, अदब से घुटनों के बल बैठ जाओ, दोनों हाथ आगे फैलाकर दिल से ये लफ्ज़ बोलो, अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे। बस ऐसे ही पढ़ते रहो जब तक सूरज की रोशनी तुम्हारे चेहरे को छू ना ले। ठीक है मेरे बच्चे? ठीक है अम्मी जान। अम्मी जान, आपने मुझसे झूठ कहा। अब मैं कभी नमाज नहीं पढ़ूंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? अल्लाह ने मुझे खजूर नहीं दी, अब से मैं नमाज नहीं करूंगा। बेटा फरीद, अल्लाह अपने काम खुलकर नहीं पोशीदा तौर पर करता है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इस तरह प्रतिदिन फरीद नमाज पढ़ता और उसकी अम्मी खिड़की से मुस्कुराते हुए उसे देखती और नमाज के बाद फरीद खुशी खुशी खजूर खाता और उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और मजबूत होती चली जाती। ऐसे ही एक दिन उनकी अम्मी जान घर के कामों में व्यस्त थी और उस दिन खजूर रखना भूल गई। काम करते करते अचानक उनकी नजर खिड़की पर पड़ी
या अल्लाह, आज मेरे से खता गलती हो गई फरीद। अब शायद कभी मेरी बात नहीं मानेगा, कहेगा तुम झूठ बोलती हो, अल्लाह ने मुझे खजूर नहीं दी, यही सोचकर मुझे परेशान करेगा। अगर आज खजूर ना मिले तो मेरा बच्चा सिर्फ मुझसे नहीं अल्लाह से भी रूठ जाएगा। अम्मी जान, क्या हुआ? आज आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बेटा फरीद, ये खजूर कहाँ से लाए हो? किसने दिए तुम्हें? आपने ही तो बताया था कि नमाज पढ़ने से अल्लाह मुझे खजूर देगा, तो जैसे अल्लाह रोज मुझे खजूर देते हैं, आज भी वैसे ही दी है। फरीद, सच सच बता, किसने दिया है? अम्मी जान, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये देखो, रोज की तरह पत्तों में बांध कर दिए हैं। अम्मी, अल्लाह तो नमाज के वक्त हर रोज खजूर देता है। या अल्लाह, ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, जरूर अल्लाह का खास रहम इस पर है। शेख फरीद जी रोजाना उसी अदब और खुशी के साथ नमाज अदा करते थे और उनकी अम्मी जान हर दिन खामोशी से खजूर उनके पास रख दिया करती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया। बचपन की वो मासूम इबादत अब दिल की गहराइयों तक उतर चुकी थी। जैसे जैसे शेख फरीद बड़े होते गए, उनका दिल दुनिया की बातों से हटता चला गया और रूह अल्लाह की याद में डूबती चली गई। अब उनका मकसद सिर्फ एक था, रज़ा ए इलाही और क़ुर्बत खुदा। लेकिन दिल में उठते सवालों का जवाब देने वाला, उन्हें सही तरीका ए इबादत सिखाने वाला कोई कामिल रहनुमा उन्हें अभी तक नहीं मिला था। इसी बेचैनी और तलब के साथ शेख फरीद ने यह इरादा कर लिया कि वे घर की चारदीवारी से निकलकर अल्लाह के नेक बंदों, साधुओं और फकीरों की संगत में रहकर इबादत और खिदमत का रास्ता बनाएंगे। एक दिन उन्होंने पूरे अदब और नरमी के साथ अपनी अम्मी जान से घर से रुखसत होने की इजाजत मांगी।